हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल रीता शुक्ला स्टडी एंड करंट अफेयर में। आज के हम इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक संविधान को डिस्कस करने वाले हैं और संविधान के जितने भी इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं मैंने इस वीडियो में ट्रिक के जरिए आपको डिस्क्राइब समझाया हुआ है। और ये अनुच्छेद सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और सारे एग्जाम में आते ही आते हैं। और मैंने जितने भी अनुच्छेद हैं एक सीक्वेंस वाइज रिलेट कर करके मैंने यहाँ पे जमाए हुए हैं वो ट्रिक के साथ डिस्कस किए हुए हैं, तो आपको ये बहुत आसानी से याद हो जाने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल एंड इम्पॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, है ना। चलिए तो बिना टाइम गंवाते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं ये। और फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि हमारे मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे। मतलब जब हमारा संविधान बना था तो उस संविधान में हमारे जो संविधान निर्माता थे उन लोगों ने कितने संविधान के अनुच्छेद उन लोगों ने लिखे थे। उसके बाद तो बहुत से संशोधन हुए हैं, तो संविधान के जो अनुच्छेद हैं उनकी संख्या भी बढ़ चुकी है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि अभी प्रेजेंट में कितने अनुच्छेद हैं हमारे। मैंने इस वीडियो में हमारे जो मूल संविधान में जितने अनुच्छेद थे उन अनुच्छेदों को डिस्क्राइब किया हुआ है। अगर आप इस वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देंगे तो आगे आने वाले वीडियो में जो आगे के अनुच्छेद हैं मैं उनको भी बहुत अच्छे से डिस्कस कर दूंगी। मैंने अभी उनको इसलिए नहीं लिया हुआ है क्योंकि पहले आप इनको तो जान लीजिए, पहले आप बेसिक चीज़ें हैं है ना जो मूल संविधान में, पहले वो जान लीजिए, फिर आगे के संविधान आपको इजीली याद हो जाएंगे। वैसे अभी प्रेजेंट में हमारे संविधान के जो अनुच्छेद हैं वो 470 हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अभी प्रेजेंट में जो अनुच्छेद हैं अमेंडमेंट हुए हैं, संशोधन होकर हमारे संविधान के अनुच्छेद कितनी संख्या कितनी हो गई है, 470। और हमारे मूल संविधान में जो इसकी संख्या थी वो 395 थी, 395। और मूल संविधान में पहले जो भाग हैं वो 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं, पीएससी में आते हैं, यूपीएससी में आते हैं और सारे कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम हैं उसमें भी ऑब्जेक्टिव टाइप में ये क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो हाँ, आपने जान लिया 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। चलिए तो अपन इनको डिस्क्राइब करते हैं। पहले से लेके चौथे भाग तक, मतलब 1 से लेके 4 तक अनुच्छेद हमारे संविधान में क्या दिया गया है, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, है ना। संघ मतलब सेंटर और उसके जो अलग अलग पार्ट्स हैं, राज्य हैं, उनके बारे में कहाँ से दिया गया। मतलब ये तो बहुत इजी है याद करना हमको, 1 2 3 4। तो 1 से लेके 4 तक अनुच्छेद में, अनुच्छेद नंबर 1 से लेके 4 तक संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में है। तो ऐसे याद कर लीजिए 1 2 3 4। अनुच्छेद 1 में है भारत एक राज्यों का संघ है। हमारे भारत में छोटे छोटे, मतलब छोटे नहीं बड़े हैं, बट अलग अलग राज्य हैं। उन राज्यों का हमारा भारत है जो संघ है, तो वो किस में दिया गया है, अनुच्छेद 1 में दिया गया है। और दूसरे अनुच्छेद में दिया गया है नए राज्यों का प्रवेश हो सकता है। ऐसा नहीं जो राज्य बना दिया गया है, जैसे यूपी है तो उसमें और सीमा ऐड करनी है, या यूपी में मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा ऐड करना है, या तो उसके बगल वाले राज्य का कुछ हिस्सा, कुछ सीमाएं ऐड करनी है, तो संशोधन करके हम संविधान में अनुच्छेद 2 के द्वारा इसमें नए राज्यों का प्रवेश हो सकता है। अनुच्छेद 3 में है राज्यों के क्षेत्रों की सीमा और नामों का परिवर्तन। जैसे राज्य हैं, मध्य प्रदेश जो राज्य है उसकी जो सीमा है उस सीमा उस सीमा के नामों में परिवर्तन भी हो सकता है। ऐसा नहीं है जो मूल संविधान में दिया गया है तो उसी को ही हमेशा फॉलो करेंगे, नहीं। हमारे जो संविधान है आपको पता है ये 395 से 470 क्यों हो गए, इसीलिए क्योंकि अमेंडमेंट संशोधन होते ही रहते हैं, कुछ सीमाएं, कुछ नदी घाटी विवाद, कुछ भी चीज़ों में, इसलिए आप जब चाहे तो इसमें संशोधन भी हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि हमारा जो भारत का संविधान है वो बहुत अच्छी खूबसूरती है इसकी कि इसमें संशोधन हो जाता है ना। बिल बनाया जाता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के साइन होते हैं। ये मैं आगे आपको बताऊंगी कि कानून कैसे बनाया जाता है किसी भी चीज़ पे, है ना। तो राज्यों के
क्षेत्रों और उसके नाम में परिवर्तन भी हो जाता है। तो किस में दिया गया है? ये अनुच्छेद 3 में दिया गया है ना? ये भाग 1 में है। अब अपन करते हैं भाग 2 की बात। भाग 2 में 5 से लेके 11 तक हमारे जो अनुच्छेद हैं, 5 से नंबर 5 से लेके 11 तक में क्या दिया गया है? नागरिकता। 5 से लेके 11 तक क्या है? हमारी नागरिकता के बारे में दिया गया है। और इसकी ये ट्रिक भी है याद करने के लिए। नागरिकता, नाग से, ये नाग पंचमी मैंने ट्रिक दे दी है, ये बहुत ही इजी है, आपको याद हो जाने वाली है ये ट्रिक, तो बहुत ही ऑन पॉइंट एकदम याद हो जाएगी। नागरिकता कैसे? नाग से नाग, एंड 2 से लेके 5 से लेके 11 तक है ना? तो इसमें कितने अनुच्छेद हैं? भाग 2 में 5 है ना? तो पंचमी से 5वां है ना? नाग से नागरिकता, तो मतलब 5 से लेके 11 तक है ये, तो नाग पंचमी। ये देखिए बहुत कितनी आसान सी ट्रिक है, कितनी आसान सी ट्रिक है जिससे हमको याद हो जाएगा है ना? 5 से लेके 11 तक नागरिकता के बारे में दिया गया हमारे अनुच्छेद में। अब भाग 2 में 12 से लेके 35 तक हमारे क्या दिए गए हैं? मौलिक अधिकार। ये हमारे संविधान का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इम्पोर्टेंट भाग है, मौलिक अधिकार, जो किस में दिए गए हैं? भाग 3 में है ना? ये भाग 3 में दिए गए हैं। 12 से लेके 35 तक, 11 तक क्या है? नागरिकता। नागरिकता के बाद हमारा जो मौलिक अधिकार हैं वो कहाँ दिए गए हैं? 12 से 35 में। और कौन से भाग में? भाग 3 में है ना? आइए तो हम जान लेते हैं कि हमारे मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। सबसे पहला अधिकार है समानता का अधिकार, सेकंड दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर आप चाहते हैं ये मौलिक अधिकार को मैं अच्छे से डिस्क्राइब करूं कि समानता क्या कहलाती है, स्वतंत्रता क्या कहलाती, शोषण क्या कहलाता, वैसे तो आप जानते ही होंगे क्योंकि इनके वर्ड में ही इनकी मीनिंग डिफाइन है, फिर भी नहीं जानते तो आप बता देंगे तो मौलिक अधिकारों में बहुत अच्छे से एक डिस्क्राइब करके वीडियो बना दूंगी। और ये मौलिक अधिकार किस देशों से लिए गए हैं है ना? और जो हमारे संविधान के जो पार्ट्स हैं वो कौन कौन देशों से लिए गए हैं, ये मैं एक बहुत अच्छा वीडियो बना दूंगी। अगर आप कमेंट करके मुझे बताएंगे तो मैं ज़रूर से बना दूंगी है ना? तो हमारे भाग 3 में 12 से लेके 35 तक, 12-35 में क्या दिया गया है? हमारे मौलिक अधिकार। और भाग 4 में है, भाग 4 में है 4A से भाग 4A में 51 तक हमारे क्या है? मौलिक कर्तव्य हैं। क्या है? हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। और ये मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत संविधान में शामिल किए गए हैं। कभी कभी ये क्वेश्चन कभी क्या पूछ ही लेते हैं ये क्वेश्चन कि मौलिक कर्तव्य कौन से संविधान संशोधन में लिए गए हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे नीचे मेंशन कर दिया गया है, तो आप इसको अच्छे से जान लीजिए। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर वर्ष 1976 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत संविधान में शामिल किए हैं। चलिए अब अपन नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा भाग 5। भाग 5 में क्या है? 52 से लेके 151, 52 से लेके क्या 151 में हाँ क्या दिया गया है हमारे संविधान के अनुच्छेद में? हमारे राष्ट्रपति के बारे में दिया गया है। जो राष्ट्रपति सबसे पावरफुल नागरिक होता है हमारे देश का, कौन से भाग में है? भाग 5 में। अगर इस वीडियो को आप 3 से 4 बार रिपीट देख लेंगे ना मेरे साथ बोल बोल के, ये सारे भाग और संविधान के जो पॉइंट हैं, ये जो नंबर ऑफ संविधान है, अगर आप इनको देख लेंगे ना 3-4 बार वीडियो, तो आपको ये वैसे भी याद हो जाने वाले हैं। क्योंकि किसी भी चीज़ को बार बार रिपीट करो, रिवाइज करो, तो वो चीज़ वैसे भी हमारे दिमाग में बैठ जाती है ना? तो भाग 5 में क्या है? अनुच्छेद 52 से लेके 151, 52 से 151 तक क्या है? हमारे राष्ट्रपति जी के बारे में दिया गया है। और राष्ट्रपति और किसी भी देश का राष्ट्रपति और राज्य का राज्यपाल,
इन दोनों की सेम पावर ही होती है ना? क्योंकि इनके नीचे ही सारे मंत्रिमंडल काम करते हैं। तो ये इनकी देखिए ये कोइंसिडेंस है, कोइंसिडेंस भी है और शायद ऐसा हमारे संविधान निर्माताओं ने ऐसे सीक्वेंस में जमाए भी हुए हैं इन इन अनुच्छेद को, जो अगर ध्यान दे के अगर याद किए जाएँ तो बहुत आसानी से याद हो जाते हैं, है ना? और इनकी ट्रिक भी है याद करने की जो मैंने आपको यहाँ पे बताई हुई है, जो आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाने वाली है। तो हमारे भाग 5 में 52 से लेके 151 तक राष्ट्रपति जी के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद अनुच्छेद 52 में क्या है, हमारे राष्ट्रपति के पद के बारे में है, और अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति के शक्तियां हैं और कार्य के बारे में दिया गया है, और अनुच्छेद 54 में निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है उसके बारे में दिया गया है। और किसी भी देश का राष्ट्रपति और राज्य का राज्यपाल की सेम पावर होती है। तो 52 में +1 कर देंगे अपन तो कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा। और ये जो ये है आपकी ट्रिक, ये दी गई है यहाँ पे, यहाँ देखिए कैसे है, इसको ऐड की है मैंने। 52 में 1 जोड़ देंगे अपन तो कितना हो जाएगा, 53। और ये जो 1 प्लस किया है उसको पहले लगा देंगे अपन तो कितना हो जाएगा। यही है ट्रिक याद करने की। अगर इसको आप रिलेट करके याद करेंगे, इस वीडियो को 1-2 बार देखेंगे तो ईजिली याद हो जाएगा आपको। क्योंकि देखिए ना, 153 में राष्ट्रपति के पद के बारे में है, यहाँ पे 52 में क्या है, राष्ट्रपति के पद के बारे में है, और यहाँ पे उसमें 1 जोड़ देंगे तो 53 हो जाएगा। वो जो 1 जोड़ा है उसको अपन पहले लिख देंगे तो कितना हो जाएगा, 153। इसमें भी राज्यपाल के पद के बारे में सेम ऐसा ही यहाँ पर है, 53 है। 53 में अपन 1 प्लस कर देंगे ये तो कितना हो जाएगा, 54। और जो 1 प्लस किया है उसको पहले लिख देंगे तो कितना हो जाएगा, 154। सेम ऐसा ही यहाँ पर है, यहाँ राष्ट्रपति की शक्तियाँ और कार्य के बारे में है, ऐसे ही यहाँ पे राज्यपाल की शक्तियाँ और कार्य के बारे में अनुच्छेद 154 में। ऐसे ही राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए कौन सा अनुच्छेद है, 54 में 1 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 155। और 155 में जो एक 1 ऐड किया है वो सामने अपन मेंशन कर देंगे, है ना? तो कितना हो जाएगा, 155। ऐसे रिलेट कर करके आप कोडिंग कर करके याद करोगे तो चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। क्योंकि राष्ट्रपति के पावर और राज्य में राज्यपाल का पावर सेम ही होता है। तो ये यहाँ पे मैंने सीक्वेंस वाइज ऐड कर दिया जिसमें आपको याद करने में आसानी हो, है ना? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन 54 में, ऐसे ही राज्यपाल का निर्वाचन हो गया 1 प्लस 155 में। देखा तो याद हो गया ना आपको। ऐसे ही अनुच्छेद 61 में क्या है, हमारे राष्ट्रपति जी का महाभियोग है ना? महाभियोग हटाने की प्रक्रिया तो आपको मालूम ही होगी। महाभियोग हटाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति किसी भी सदन में लाया जा सकता है ना? लाने से पहले 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित करना पड़ता है भाई कि आपको महाभियोग आपके ऊपर लगने वाला है ना? तो महाभियोग कौन से अनुच्छेद में है, 61 में। और 72 में क्या है, 61 72 देखिए कितना इजी है याद करना। 72 में क्या है, क्षमादान। राष्ट्रपति के पास बहुत शक्तियां होती हैं, बहुत पावर होता है, वो किसी की फांसी की सजा भी माफ कर देते हैं राष्ट्रपति जी। तो बहुत पावरफुल है राष्ट्रपति जी। और ये कौन से अनुच्छेद में मेंशन है, ये हमारे संविधान में 72 में, 72 में। और अनुच्छेद 123 में क्या है, राष्ट्रपति अध्यादेश ला सकते हैं। अध्यादेश का मतलब क्या होता है, लोकसभा राज्यसभा की बैठक ना चल रही हो, जैसे जब लोकसभा और राज्यसभा की बैठक ना चल रही हो तब राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह पर कानून बना सकती है, उसे हम क्या कहते हैं, अध्यादेश, है ना? और अनुच्छेद 143 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट की सलाह से राष्ट्रपति कानून बना सकती है और अध्यादेश लागू कर सकती है ना? और ऐसे ही है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जी के बारे में कौन से अनुच्छेद में दिया गया है, 63वें अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के बारे में। और उपराष्ट्रपति का पद किस में दिया गया है, 63 में। अनुच्छेद 64 में क्या है, राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं उपराष्ट्रपति। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं आपको, उपराष्ट्रपति को कोई सैलरी नहीं मिलती है। उनको अपने पद के लिए, जो उनका पद है ना उपराष्ट्रपति का, उसके लिए उनको कोई भी सैलरी नहीं मिलती है।
उनको सैलरी मिलती है राज्यसभा के जो सभापति के रूप में जो वो निरूपित होते हैं उसके लिए उनको सैलरी मिलती है, ना कि उनको उपराष्ट्रपति के पद के लिए सैलरी मिलती है ना। चलिए तो अब अगले पेज में अपन चलते हैं। अब यहाँ पे दिया गया है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बारे में। जैसे वहाँ मैंने राष्ट्रपति और राज्यपाल के को सीक्वेंस से मैंने ऐड किया, तो आपको 1+ कर करके जो मैंने ट्रिक बताई उससे आपको डेफिनेटली याद ही हो जाएगा। ऐसे ही प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बारे में मैं आपको याद करा दूंगी, है ना। चलिए, तो प्रधानमंत्री हमारे संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? 74वें अनुच्छेद में है, 74 अनुच्छेद में है ना। और हमारे मुख्यमंत्री, देखिए पहले तो इसको देख लेते हैं अपन। हमारे प्रधानमंत्री 74वें अनुच्छेद में क्या है? प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल के बारे में है। और 75 में है प्रधानमंत्री जी के बारे में है। और अनुच्छेद 76 में है महान्यायवादी के बारे में है ना। और देखिए, जैसे वहां किया था हमने 74 में -11 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 63, है ना। और 63 का एक हमने सामने मेंशन कर दिया तो क्या हो गया? 163 अनुच्छेद। ये आप रिलेट कीजिएगा, एक दो बार वीडियो को देखेंगे ना, आप रिलेट करेंगे ना, तो आपको अपने आप सारे अनुच्छेद, अपने आप सारी ट्रिक आपको मेरी समझ में आ जाएंगी। एक बार में तो हो सकता है आपको नहीं समझ में आए, बट आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे तो जरूर आपको समझ में आ ही जाएगी, है ना। तो देखिए 74 में क्या है? मंत्रिमंडल के बारे में। किसके मंत्रिमंडल? प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल। ऐसे ही राज्य का क्या होता है? मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री के भी अपने मंत्रिमंडल होते हैं। तो यहाँ पे इसमें 74 में 11 माइनस करेंगे अपन तो कितना हो जाएगा? 63 हो जाएगा। और जो यहाँ पे 1 है वो अपन सामने लिख देंगे जैसे अपन ने वहां पे किया था। तो फिर क्या हो? यहाँ पे क्या? मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल में। ऐसे ही प्रधानमंत्री का पद यहाँ पे है कितने में? 75 में। 11 इसमें माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 75 से 64, 64 का एक सामने मेंशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे मुख्यमंत्री के पद के बारे में। ऐसे ही महान्यायवादी 76 में, 76 से 11 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 165 हो जाएगा। 65 का 1 सामने मेंशन कर देंगे तो यहाँ पे महाधिवक्ता होता है मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल में। तो महाधिवक्ता के बारे में मेंशन है ना। तो आपको याद हो गई ना ये। आप जरूर देखिएगा इस वीडियो को 1 से 2 बार, तो आपको लर्न हो जाएंगी चीजें बहुत ही आसानी से। अब है अनुच्छेद 79। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। 79 में क्या है? संसद के बारे में, है ना। इसकी ट्रिक तो बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। संसद, संसद है, फिर राज्यसभा है, फिर लोकसभा है। तो सा से संसद, रा से राज्यसभा और ला से लोकसभा। तो इसकी ट्रिक क्या है? सरल, है ना। तो इसमें 79, 80 और 81, है ना। ये भी कितनी, ये भी सीक्वेंस से है ना। 79 में 11 माइनस कर देंगे, 11 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 68। 68 का एक एक ये अपन ने यहाँ पे सामने मेंशन कर दिया, है ना। तो कितना हो गया? 168, है ना। ऐसे ही तो 168 में क्या है? विधानमंडल के बारे में है। ऐसे ही 81 में से अपन 11 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा? 70। 70 में क्या है? विधानसभा के बारे में है, राज्य की विधानसभा के बारे में है। और ऐसे ही यहाँ पे 175 में क्या है? विधान परिषद के बारे में है ना। एक्चुअली विधान परिषद के बारे में ये जो आर्टिकल है वो थोड़ा सा गलत हो गया है, यहाँ पे प्रिंट हो गया 165 है दोस्तों, ये आप याद कर लीजिएगा। यहाँ पे कितना होना चाहिए? 165। यहाँ पे कितने, कौन सा अनुच्छेद होना चाहिए? 165 में क्या है? विधान परिषद है ना। कुछ और अलग से ये इम्पोर्टेंट और ये अनुच्छेद हैं तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख लीजिए इनको भी।
अनुच्छेद 100 में क्या है, निर्णायक मत है। अनुच्छेद 108 में क्या है, संयुक्त अधिवेशन है। अनुच्छेद 110 में है 100, 8, 10, 12, 16, ये भी बहुत इजी ही है याद करना, है ना। 110 में है धन अधिवेशन और 112 में है बजट के बारे में, 116 में है लेखा अनुदान के बारे में और 117 में है क्या है, धन विधेयक, है ना, धन विधेयक के बारे में। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है यहाँ पर। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में क्या है, ये भी बहुत इजी है। अनुच्छेद हमारे संविधान के अनुच्छेद 124 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट का गठन है ना। और हमारे 114 अनुच्छेद में क्या है, राज्यों के लिए जो हाई कोर्ट है वो कौन से अनुच्छेद में है, 114वें अनुच्छेद में है। ऐसे अनुच्छेद 131 में सुप्रीम कोर्ट के अधिकार के क्या क्या, किस एरिया तक हमारे सुप्रीम कोर्ट के अधिकार हैं। ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट में 148 में कैग की नियुक्ति के बारे में क्या है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में दिया गया है। और ऐसे ही अनुच्छेद 216 में क्या है, हाई कोर्ट का गठन दिया गया है ना। अनुच्छेद 226 में क्या है, हाई कोर्ट का गठन है। अच्छा, कैग का फुल फॉर्म क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। तो कैग का फुल फॉर्म है, हमारे कैग का है जो फुल फॉर्म है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। क्या है, कंट्रोलर, यहाँ पे लिखूंगी तो बहुत सारा हो जाए, कंट्रोलर मैं बोल दे रही हूँ तो आप सुन लीजिए। कैग का फुल फॉर्म क्या है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, है ना। तो 148 अनुच्छेद में क्या है, कैग की नियुक्ति, और 216 में क्या है, हाई कोर्ट का गठन, है ना। ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद और ये हैं जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए थे, आप देख लीजिए। अनुच्छेद 249 249 में क्या है, राज्य सूची विषय पर कानून बनाने की शक्ति है। राज्य सूची की जो विषय है वो कानून बनाने की शक्ति के बारे में दिया गया है ना, 249 में और 250 में। मैंने ये सारे अनुच्छेद है ना, मैंने सीक्वेंस वाइज यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, जो आपको लर्न करने में, याद करने में बहुत आसानी होगी कि किस अनुच्छेद के बाद कौन सा। और सारे इंपॉर्टेंट अनुच्छेद ही हैं, ये एग्जाम में आते आते ही हैं, है ना। 250 में क्या है, आपातकाल के दौरान राज्य सूची विषय पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास है, ये केंद्र के पास है या राज्य के पास। ये कौन से अनुच्छेद में है, 250 में है। अनुच्छेद 262 में है नदी जल विवाद। जैसे जैसे मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी है, वो गुजरात से होकर वहाँ पे डैम खोलना है, यहाँ पे किसी को डैम ओपन करना है, कुछ भी करना है गुजरात वालों को, तो उस नदी पे से कुछ विवाद हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, तो नदी एवं जल विवाद के बारे में कौन से अनुच्छेद में, 262 अनुच्छेद में है। ऐसे 263 में क्या है, अंतर जातीय परिषद के बारे में है ना। 280 में क्या है, वित्त आयोग के बारे में है। 312 में किस बारे में है, अखिल भारतीय सेवा, जो हमारे आईएएस आईपीएस आईएफएस होते हैं ना, ये किस अनुच्छेद में दिया गया है, 212 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। और हाँ, यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, आईएफएस है, ये आईएफएस है, ये जो आईएफएस है, ये आईएफएस हमारा इंडियन फॉरेन
सर्विस नहीं है, ये इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के बारे में है। इस पे जो बच्चे हैं बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। ये इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है ये, ना कि इंडियन फॉरेन सर्विस है। ओके, चलिए। और अनुच्छेद 315 में दिया गया है संघ एवं राज्य के लिए लोक सेवा आयोग। जो लोक सेवा आयोग है संघ एवं राज्य के लिए, जो पीएससी होता है ना, कहीं कहीं इसको पीसीएस बोलते हैं, ये इसके बारे में किस में दिया गया है, हमारे 315वें अनुच्छेद में, है ना। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं अपन। और भी इम्पोर्टेंट जो अनुच्छेद है मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, जो आपको अलग से देखने की ज़रूरत नहीं, सब सारे आपको एक ही वीडियो में और सबसे इम्पोर्टेंट सीक्वेंस से यहाँ पे मैंने जमाए हुए हैं। अब निर्वाचन आयोग से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं वो लिखे गए हैं, तो आप देख लीजिए। 324 में क्या है, निर्वाचन आयोग के बारे में मेंशन है। और हमारी जो राजभाषा है वो कौन से अनुच्छेद में है, 343 में है। हमारी राजभाषा क्या है, हिंदी है। और लिपि है हमारी क्या, देवनागरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, राजभाषा है हमारी हिंदी और लिपि है हमारी देवनागरी, है ना, देवनागरी। और ये कुछ आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद हैं जो हमारे राष्ट्रपति के पास होते हैं, जो राष्ट्रपति जी लगाते हैं कुछ आपातकाल। तो अनुच्छेद 52 में, 352 में राष्ट्रीय आपातकाल लग सकता है। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में है। और अनुच्छेद 356 में क्या है, राष्ट्रपति शासन, है ना। और 360 में क्या है, वित्तीय आपातकाल। वैसे वित्तीय आपातकाल अभी तक हमारे भारत में लगा नहीं है, बट हाँ इसमें दिया, हमारे जो संविधान निर्माता है वो सब जानते थे कब कौन सी आपत्ति आ जाए, तो उन लोगों ने कब कौन सा कानून के जरिए इसका सॉल्यूशन हो सकता है, तो उन्होंने ये अनुच्छेद उन्होंने दिए हुए हैं, मेंशन किए हुए हैं, जो अपन को बहुत इम्पोर्टेंट है याद करना और उसकी जानकारी होना अपन को, है ना। तो 360 में क्या है, वित्तीय आपातकाल है। और ऐसे ही संविधान में संशोधन कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत होते हैं, 368। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जो अक्सर का एग्जाम में पूछे जाने वाला ये अनुच्छेद 368 अनुच्छेद है संविधान संशोधन के बारे में। चलिए अब अगला देख लेते हैं अपन। कुछ अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं यहाँ पे जो मैंने लिख दिए हैं यहाँ पे आपको। अनुच्छेद 17 में क्या है, अस्पृश्यता का अंत, मतलब छुआछूत का अंत, है ना। अनुच्छेद 29 में क्या है, अल्पसंख्यकों हितों का संरक्षण। हमारे जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनके हितों का संरक्षण क्या है, कहाँ पर मेंशन है, अनुच्छेद 29 में। क्या है ये, प्रोटेक्शन ऑफ मिनॉरिटी, है ना। कौन से अनुच्छेद में है, 29 में। अनुच्छेद 40 में क्या है, पंचायत राज प्रणाली के बारे में मेंशन है हमारे। अनुच्छेद 32 में क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसको क्या कहा जाता है, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं इस अनुच्छेद के बारे में। क्या, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है जो हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे कौन से अनुच्छेद में है, 32 अनुच्छेद नंबर 32 में है ना। चलिए, तो आज का हमारा वीडियो इन सभी अनुच्छेद के देखते हुए अब हम इस वीडियो का अंत करते हैं। और प्लीज़ आपको ये वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको पसंद आता है। और हाँ, और भी अगर ऐसे वीडियो चाहते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगले वीडियो में मैं, हो सकता है मैं ये लेकर आऊँ, और आप ज़रूर बताइएगा मैं कैसे वीडियो बनाऊँ, किस संविधान में कौन सी चीज़, कौन से अनुच्छेद, कौन सा टॉपिक है जो मैं लेकर आऊँ, है ना। वैसे तो मैं ये वाला लेकर आऊँगी कि हमारा जो संविधान है किस देश से लिया गया है ना। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और प्लीज़ अपने दोस्तों को जो ज़रूरतमंद हैं, जो स्टडी कर रहे हैं, उनको प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।